सो वेलकम एवरीवन, दिस इज मिलन मुखर्जी और आज के इस वीडियो में अपन क्लास 7 के कुछ बचे हुए टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास दो टॉपिक्स बचे हुए थे। पहला टॉपिक है हमारा डेंसिटी और दूसरा टॉपिक है हमारा स्पीड। तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे इन दो टॉपिक्स के बारे में, एक है हमारा डेंसिटी और दूसरा है हमारा स्पीड। तो चलते हैं अपन डेंसिटी पे। तो डेंसिटी को जो हमने बोर्ड पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है डेंसिटी। तो डेंसिटी की डेफिनेशन दी हुई है हमारे पास, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंसेस, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मास प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी एक्चुअली है क्या, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। डेंसिटी एक मेजर है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा डेंस है, कोई भी मटेरियल कितना ज्यादा डेंस है। जैसे समझने के लिए हम बोल सकते हैं जैसे आयरन और कॉटन में अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं देखूंगा कि आयरन ज्यादा डेंस है और कॉटन कम डेंस है। तो अब मैं इसको एक्चुअली मेजर कैसे कर सकता हूं कि कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा डेंस है और कौन सा ऑब्जेक्ट कम डेंस है। तो इसको मेजर करने के लिए मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि किसमें ज्यादा मास होगा, आयरन में या कॉटन में। तो अब ये जो क्वेश्चन है तो आप लोगों के माइंड में आंसर आ रहा होगा कि आयरन में ज्यादा मास होगा, कॉटन में कम मास होगा। बट रियलिटी में ये क्वेश्चन ही गलत है। कैसा गलत है, मेरे को ये बताना पड़ेगा कि कितने वॉल्यूम में आयरन में कितना मास है और कितने वॉल्यूम के कॉटन में कितना मास है। हो सकता है अगर मैं छोटा सा आयरन का पीस ले लूं और बहुत बड़ा कॉटन का रोल ले लूं तो आयरन का मास बहुत कम हो जाएगा और कॉटन का मास बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अब मैं इसको कंपेयर किस तरीके से कर सकता हूं, कंपेयर मैं तब कर सकता हूं जब मैं दोनों का वॉल्यूम फिक्स कर दूं या फिर मैं बोलूं कि दोनों का पर यूनिट वॉल्यूम में मास कितना होगा। तो इसी पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास होता है उसको अपन डेंसिटी बोलते हैं। तो हमारे पास जो डेफिनेशन है उसको आप दोबारा देखते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंसेस। पर यूनिट वॉल्यूम में अगर मैंने बोला कि पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ आयरन और पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कॉटन, दोनों का ही वॉल्यूम हमने यूनिटी कर दिया है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना ज्यादा मास होगा। तो अब हम बोल सकते हैं कि हमारे पास आयरन में ज्यादा मास होगा और कॉटन में कम मास होगा। तो डेंसिटी हमारे पास एक मेजर है जो किसी मटेरियल या सब्सटेंसेस के डेंस बिहेवियर को बताती है कि अब डेंस बिहेवियर क्या है। डेंस बिहेवियर का मतलब उसके मॉलिक्यूल्स कितना ज्यादा क्लोजली पैक्ड है। मॉलिक्यूल्स जितना ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, और मॉलिक्यूल्स जितना ज्यादा लूजली पैक्ड होंगे उसकी डेंसिटी उतनी कम होगी। तो अब हम पता करें कि डेंसिटी को मेजर करना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा। तो हम चलते हैं बोर्ड पे, तो हमारे पास देखते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला है। डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। या डेंसिटी को मैं डी से दिखा रहा हूं, मास को मैं एम से दिखा रहा हूं, वॉल्यूम को वी से दिखा रहा हूं। तो सीधी सी बात है, पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होगा वो क्या कहलाएगा, मेरा डेंसिटी कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक सब्सटेंस है जिसका मास जो है 25 केजी है और ये कितने वॉल्यूम में है, मैंने मान लिया कि ये 25 मीटर क्यूब वॉल्यूम में है। तो सीधी सी बात है कि 1 मीटर क्यूब में कितना होगा, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम में कितना मास होगा। तो सीधे क्या करूंगा, 25 मीटर क्यूब में 25 केजी है तो 1 मीटर क्यूब में कितना होगा, 1 केजी। कैसे पता करूंगा, सिंपली करूंगा 25 केजी डिवाइडेड बाय 25 मीटर क्यूब। तो यहां से 25 से 25 कैंसिल हुआ, आंसर आया मेरे पास 1 केजी पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब में मेरे पास 1 केजी का मास है। तो इसी चीज को पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास है उसको मैं क्या बोल रहा हूं, डेंसिटी बोल रहा हूं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है मेरे पास, डेंसिटी का फॉर्मूला बनता है मास अपॉन वॉल्यूम। मेरे पास जितना गिवन मास है और जितना गिवन वॉल्यूम है, मास को मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा, डेंसिटी मिल जाएगा। अब मैं चलता हूं उसकी एसआई यूनिट पे, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। तो देखते हैं मास की एसआई यूनिट क्या होती है, मास की एसआई यूनिट होती है केजी, और वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है, वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है मीटर क्यूब। इसलिए जो इसकी एसआई यूनिट बनेगी वो बनेगी हमारे पास केजी पर मीटर क्यूब, या इसको हम इस तरीके से लिखते हैं केजी मीटर टू द पावर -3। जो पार्ट मेरा नीचे की तरफ है, मतलब अपॉन की तरफ है, डिवाइड की तरफ है, अगर मैं उसको ऊपर लिखना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, जो एक्सपोनेंशियल पावर मेरी जैसे 3 में दिया हुआ है तो ऊपर जाके मैं किस तरीके से लिखता हूं, मीटर -3 के फॉर्म में लिखता हूं। इस तरीके से अगर मैं इसकी दूसरी यूनिट की बात करूं, दूसरी यूनिट क्या होगी मेरी, सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट का मतलब क्या, जिसमें मैं लेंथ को सेंटीमीटर में यूज करता हूं, मास को मैं ग्राम में यूज करता हूं और टाइम को मैं सेकंड में यूज करता हूं। ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। इस सिस्टम ऑफ यूनिट को हम बोलते हैं सीजीएस यूनिट। तो इस सीजीएस यूनिट में अगर मैं डेंसिटी को मेजर करूं तो क्या होगा, मैं देखता हूं जो मास की सीजीएस यूनिट होती है ग्राम, और वॉल्यूम की जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरा ये यूनिट बन जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब, इस तरीके से लिख सकता हूं। तो मेरे को दोनों यूनिट दिख रही है, एसआई यूनिट भी दिख रही है और सीजीएस यूनिट भी दिख रही है।
इस तरीके से अगर मैं डेंसिटी ऑफ वाटर लिखना चाहूं कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, पानी की डेंसिटी कितनी होती है, तो पानी की डेंसिटी मेरे को देखने मिल रहा है 1000 kg पर मीटर क्यूब। 1000 kg पर मीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर क्यूब का अगर वाटर होगा, 1 मीटर क्यूब की लेंथ, 1 मीटर क्यूब का ब्रेथ और 1 मीटर क्यूब की हाइट, इसका अगर मैं बड़ा सा क्यूब इमेजिन करता हूं वाटर का, तो उसमें कितना मास होगा, उसमें 1000 kg मास होगा। और इसी को अगर मैं सीजीएस यूनिट में लिखूं तो किस तरीके से लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ और 1 सेंटीमीटर हाइट। एक छोटा सा 1 सेंटीमीटर क्यूब का वाटर अगर होता है तो उसमें कितना मास होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम मास होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, मैं डेंसिटी को समझता हूं। चलिए अब देखते हैं कि अगर मेरे पास डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब है और मुझे उसको कन्वर्ट करना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो मैं उसको किस तरीके से मेजर कर सकता हूं। तो मैं एक टॉपिक बनाता हूं, उस टॉपिक को बोलता हूं कन्वर्जन ऑफ केजी पर मीटर क्यूब इनटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं टॉपिक लिख रहा हूं कन्वर्जन ऑफ केजी पर मीटर क्यूब इनटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि 1 केजी में कितने ग्राम होंगे। सो 1 केजी इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। यहां पे सिंपली के फॉर किलो होता है और किलो शब्द का मतलब अपने आप में ही 1000 होता है। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं 1 मीटर क्यूब समझूं, मैंने बोला 1 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब को मैं कैसे बोल सकता हूं, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। ये इसको मैं दिखा सकता हूं 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। अब अगर मैं आगे चलता हूं तो 100 इंटू 100 इंटू 100, 1 2 3 4 5 6, मतलब मैं 60 यहां लिख सकता हूं। और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर टू द पावर 3 हो जाएगा। तो यहां पे क्या बन जाता है मेरे पास कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी चीज को अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं, मैंने बोला 1 केजी पर 1 मीटर क्यूब, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 1 केजी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास 1000 ग्राम अपॉन 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब क्या है मेरे पास, ये है, तो 1 मीटर क्यूब में लिख सकता हूं 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। ऐसी चीज को मैं देखूं तो यहां पे मेरे पास 30 से 30 मैं कैंसिल कर देता हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, यहां पे बचेगा मेरे पास 1 केजी पर मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरे पास एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया कि 1 केजी पर मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। या इसी 1000 को अगर मैं इस तरफ पहुंचा दूं तो कैसा हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 1000 केजी पर मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से मेरे पास एक फॉर्मूला और तैयार हो गया जो कि वाटर की ही डेंसिटी है। वाटर की डेंसिटी क्या है, वाटर की डेंसिटी है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास एक फॉर्मूला और बनके तैयार हो जा रहा है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो हमारे पास ये दो फॉर्मूले बनके तैयार हो गए, दो कन्वर्जन रेशियो बनके तैयार हो गए कि 1 केजी पर मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और दूसरा बन गया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो इन दो फॉर्मूले के थ्रू हम कभी भी इनका कन्वर्जन आपस में कर सकते हैं। केजी पर मीटर क्यूब को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट कर सकता हूं केजी मीटर में। जैसे लेट अस सपोज दैट कि अगर मेरे पास यही क्वेश्चन आता कि अगर आप कन्वर्ट करो 75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इनटू किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन बन आता, अब इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, हमारे पास दिख रहा है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब, और यहाँ 1 की जगह क्या है 75, तो सिंपली हो जाएगा मेरे पास कि 75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 75 इंटू, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को 1000, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास इंटू
1000 kg पर मीटर क्यूब। मतलब जो क्वांटिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो 75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा 75,000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास 75,000 पर केजी पर मीटर क्यूब, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 75,000 केजी मीटर टू द पावर -3। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वांटिटी को केजी पर मीटर क्यूब से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपन अपने अगले टॉपिक पे, और ये हमारा टॉपिक है स्पीड। स्पीड हमारा टॉपिक है, इसको डेफिनेशन वाइज हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या है इसको देखते हैं। हमारे पास दिख रहा है हमारे टॉपिक का नाम है स्पीड, और स्पीड को हम क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब एक ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, बट वो पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस को ट्रैवल कर पा रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। स्पीड को हम इस तरीके समझते हैं। चलिए बोर्ड पे चलते हैं। लेट अस सपोज दैट कि मेरे पास एक डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस में मान के चलता हूं, ये डिस्टेंस है मेरे पास 25 किलोमीटर। ये डिस्टेंस है मेरे पास 25 किलोमीटर, और इस 25 किलोमीटर को कवर करने में मेरे को 5 आवर का टाइम लगता है। इस डिस्टेंस को कवर करने में मेरे को 5 आवर्स का टाइम लगता है। तो अब अगर मैं क्वेश्चन एनालाइज करता हूं कि 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, तो मैं यहां देख रहा हूं कि 5 आवर में 25 किलोमीटर, तो 1 आवर में कितना होगा, सीधी सी बात है 25 को मैं डिवाइड कर दूं 5 से, तो मैंने बोला कि इसको मैं इसी तरीके से बोल सकता हूं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड in 1 hour is 25 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5 आवर। तो ये बन जाएगा मेरे पास 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो अल्टीमेटली क्या बना मेरे पास 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब मैं यहां देख पा रहा हूं कि 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर होगा, 1 आवर में सिर्फ 5 किलोमीटर का ही डिस्टेंस कवर होगा। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बोलते हैं। तो अब यहां वापस अपनी डेफिनेशन पे जाते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रही है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस को ट्रैवल करता है वो चीज क्या कहलाती है, उसकी स्पीड कहलाती है। स्पीड को अगर मैं फॉर्मूला वाइज समझूं तो किस तरीके से समझता हूं, तो स्पीड को मैं देख रहा हूं कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस वाले पार्ट को मैं पूरा मिटा दे रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि स्पीड क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जो भी हमको गिवन डिस्टेंस दिया रहेगा वो डिस्टेंस, उसको हम डिवाइड कर देंगे जो भी हमको गिवन टाइम दिया रहेगा। अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट समझूं तो इसकी ऐसा यूनिट क्या बनेगी, तो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या बनेगी, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट बनेगी हमारे पास मीटर, और टाइम की ऐसा यूनिट क्या बनेगी, टाइम की ऐसा यूनिट बनेगी सेकंड। तो हमारा क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड, या इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मीटर सेकंड इनवर्स के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। दूसरा, मैं अगर कोई दूसरी यूनिट में बात करूं जो कॉमनली हम यूज करते हैं स्पीड के लिए, तो हमारे पास यूनिट है किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं किलोमीटर आवर इनवर्स। तो ये दोनों ही यूनिट किसकी है, स्पीड की। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा, स्पीड का फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस ट्रैवल इन यूनिट टाइम बाय एन ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला हो गया इसका, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसा यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड इनवर्स। और कोई दूसरी यूनिट क्या होगी, किलोमीटर पर आवर, या जो कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। चलिए अब मैं देखता हूं कि अगर मैं किलोमीटर आवर में दिया है, क्या मैं उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकता हूं, या मीटर पर सेकंड में कोई चीज दी है उसको मैं किलोमीटर आवर में कन्वर्ट कर सकता हूं कि नहीं। तो अब देखते हैं, इसको मैं पूरा मिटा रहा हूं, आप लोग चाहे उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट डाउन करने के बाद इसको मिटा रहा हूं। तो मैं बोल रहा हूं कि कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। तो इसके बाद हमको सबसे पहले यह जानना होगा कि 1 किलोमीटर में कितने आवर होते हैं, तो सॉरी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो मैं देख सकता हूं कि 1 किलोमीटर में कितना होगा, 1 किलोमीटर में मेरे पास 1000 मीटर में होगा। क्यों होगा, क्योंकि किलो इटसेल्फ का मतलब क्या होता है, 1000 होता है। ठीक, इसी तरीके से मैं क्या देखता हूं कि 1 आवर में कितने सेकंड होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 आवर में कितने सेकंड होंगे। तो 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं।
अगर 60 मिनट्स होते हैं तो मैं देखूं कि 1 मिनट्स में कितने सेकंड होंगे। तो मैं देखता हूं कि मेरे पास 1 मिनट्स में 60 सेकंड होंगे। तो मेरे को यहां क्या दिख रहा है, 60 मिनट्स दिख रहा है। इसका मतलब 60 मिनट्स में कितने होंगे, मैं बोल सकता हूं 60 मिनट्स में मेरे पास 60 इंटू 60 सेकेंड्स होंगे, या मैं इसको सिंपली बोल सकता हूं 6 6 36 00 600 सेकेंड होंगे। तो ये मेरा क्या बन गया, 60 मिनट बन गया। तो मैं यहां देख रहा हूं कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, बट मेरे को कवर इसमें कन्वर्जन करना है, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 1 आवर में 60 मिनट्स, 60 मिनट्स में कितने सेकंड हो रहे हैं, 3600 सेकंड। तो मैं यहां बोल सकता हूं कि 1 आवर इज इक्वल टू कितना होगा, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स। तो अब मेरा यहाँ पे कन्वर्जन के रेशियो बन चुके हैं। मैं देख रहा हूं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर और 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। अब मैं इसको इजीली कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसा, मैं सबसे पहले बनाता हूं कि 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और आवर को मैं क्या लिखूंगा, आवर को मैं लिख सकता हूं 3600 सेकंड। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास 3600 सेकंड। यहां से मैं देख रहा हूं, मैं 2 0 से 2 0 कैंसिल कर सकता हूं। अब मेरे को क्या दिख रहा है, इधर 10 दिख रहा है, इधर क्या दिख रहा है 36। तो मैं इसको दोनों को ही 2 से डिवाइड कर सकता हूं। कैसा, 2 5 से 10, तो क्या बन जाएगा मेरे पास 10, 2 5 से 10, और फिर नीचे क्या दिख रहा है मेरे को 36, मतलब 2 8 से 36। तो ये कैंसिल होके मेरा क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास 5/8 बन गया। तो मैं क्या बन गया मेरे पास 5/8 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से मेरे पास एक कन्वर्जन रेशियो बनके तैयार हो जाता है कि 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/8 मीटर पर सेकेंड। इसी को मैं उल्टा कर सकता हूं, इस 8 को मैं यहां ले आता हूं और 5 को मैं इधर ले आता हूं। तो कैसा बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 8/5 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे पास ये दो कन्वर्जन रेशियो बनके तैयार हो गए। पहला कन्वर्जन रेशियो ये बन गया है मेरे पास कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/8 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा बन गया है मेरे पास 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 8/5 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, इस तरीके से हम किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर सेकंड में।